अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में ऐसे आर्टिस्ट इनवाइटेड है जिन्होंने डांस को ना सिर्फ स्टेज तक बल्कि कई लोगों के दिलों तक पहुंचाया है। वो इतने ज़्यादा हम्बल है कि हमेशा दूसरों को मोटिवेट करते हैं। सोशल मीडिया पे उनका जितना बड़ा नाम है, रियल लाइफ में उनका उतना बड़ा काम है। वो क्रिएटर है, मेंटोर है, डांसर है, परफॉर्मर है और सबसे बड़ी बात उन्होंने मराठी सीरियल में काम भी किया है। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर ऑलविन पाटिल सर। वेलकम सर। तो कैसा लग रहा है मेरे शो में आके? अभी लगेगा थोड़ी देर के बाद। यस अभी तो स्टार्ट है अभी एक्चुअली, स्टार्टअप आदत हो गई है, है अभी ना। आया हूँ जस्ट। तो मैं बाद में रिव्यू देता हूँ एग्जैक्टली ओके, कैसा ओके। रहेगा। एक्साइटमेंट? एक्साइटेड हूँ। अभी क्या पूछने वाले हो इसके हिसाब से एक्साइटेड हूँ। ओके। सवाल थोड़ा मैच्योर रहेगा सर मेरा, ठीक है? स्टेज और कैमरे के बाहर आप असल में कैसे इंसान हो और वो चीज़ किसको पता है? मैं कैसा इंसान हूँ हाँ। ये शायद से बहुत कम लोगों को पता है, शायद से किसी को भी नहीं पता है। हाँ, मतलब सर ऐसा रहेगा ना कि आपको स्टेज पे और कैमरे पे सबने देखा है, उन्होंने जज कर दिया कि आप ऐसे ऐसे हो रहे हैं। यस यस यस। पर कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनको ही पता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, वो रियल फेस, रियल पहचान किसी स्पेशल को तो पता होगी ना कि हाँ इनका ये भी साइड है। एक्चुअली मेरा बहुत सारे साइट्स है, क्योंकि मैं सुबह से लेके 12 घंटे में हर टाइम वक्त जैसे बदलता है वैसे मैं बदलता हूँ। ओके। मॉर्निंग में मैं अलग होता हूँ, इवनिंग में मैं अलग होता हूँ, Okay. और नाइट में क्लासेस के टाइम पे मैं अलग होता हूँ। क्योंकि मेरा जॉब है तो मैं ऑफिस जाता हूँ मॉर्निंग में, तभी फॉर्मल पहन के जाता हूँ, तो सबको लगता है कि भाई बंदा बहुत सही है, हाँ। स्ट्रेट है। फिर डांस क्लासेस के लिए आता हूँ तो कान में बाली होती है, कॉस्ट्यूम पूरा चेंज हो जाता है, तो सबको लगता है कोई छपरी ही रहेगा शायद से। तो मोस्ट ऑफ डांसर को देखते समय लोग उस वे से देखते हैं, एक प्रोफेशनल को देखते तो उस वे से। तो लोगों का नज़रिया अलग अलग है। हाँ। तो उसी हिसाब से हमें रहना पड़ता है। राइट। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल है, थोड़ा लगेगा शायद। डांस ने आपको क्या क्या दिया और उसमें ऐड है कि डांस ने आपसे क्या छीन लिया, क्योंकि कुछ देता है कोई तो वो लेता भी है, राइट? सही। हाँ। डांस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि डांस एक डांसर की लाइफ होती है, एक कोरियोग्राफर की लाइफ होती है कि वो जीता है डांस के ज़रिए से। तो डांस ने मुझे बाकायदा, पैसा तो सबको देते, पैसा मिला है, फेम मिला है, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है, ओके। और जो ये सबको मिलता है। लेकिन डांस ने मुझे एक चीज़ दी है जो किसी के पास नहीं है, वो है मेरे बच्चे। बिकॉज़ बच्चों के वजह से मैं यहाँ तक हूँ। जब से वो छोटे थे, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेकेंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरे पास है, और अभी भी मेरे पास है। अभी वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, और अभी लेकिन अभी भी मेरे साथ है। तो डांस ने मुझे ये दिया है, मतलब एक प्यार दिया है। प्यार दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है। और मुझे जैसे बच्चे मिले हैं वैसे किसी को भी नहीं मिले। तो उसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सारे प्यार करने वाले, और ऑब्वियसली वो डांसर्स हैं, अभी वो कोरियोग्राफर भी बन चुके हैं, अभी डायरेक्शन भी कर रहे हैं। तो ये फेज चेंज हो रहा है ना, तो ये मुझे मिला है और उसमें बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, बट सर इसमें कहीं ना कहीं आपने भी वैसा बिहेव किया है उनके साथ, वैसा बनाया है बॉन्ड, तभी जाके वो मिला है। वरना Yes. बहुत जगह ऐसा कुछ होता नहीं है। वो क्लास है, उनका जो भी प्रैक्टिस वो किया और गए, बाद में मतलब नहीं है। पर आपके पास जो रिस्पेक्ट है, मतलब है, जो चीज़ मिल रहा है उसके लिए आपने भी कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत। राइट? तो मेरा पहला सवाल का जवाब दिया कि सर आप डांस ने आपको क्या क्या दिया, राइट? दिया? मेरा दूसरा सवाल था कि डांस ने आपसे क्या छीन लिया। छीन तो कुछ नहीं लिया है, वैसे बहुत कुछ दिया है, लेकिन छीन लिया नहीं बोल सकते। देखो, हर इंसान का लाइफ में हर इंसान के फेजेस आते हैं। तो हर जगह पे इंसान
हर फेज में बैठ नहीं सकता है। हाँ। तो जैसे मैंने डांस के लिए करियर चुना, तो मुझे 15 साल हो गए मैं डांस सिखा रहा हूँ। तो 15 साल में तभी मेरा एज शायद से 20 या 21 रहेगा। तो वो एज में मैं डांस सिखा रहा था। तो जैसे जैसे मैं डांस सिखा रहा हूँ, एज होता चला गया, तो कभी कभी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो फैमिली का प्रेशर रहता है। फैमिली में देखो, हर डांसर की एक ही स्टोरी है कि डांसर बोलेंगे तो फैमिली वाले सपोर्ट Family नहीं करते हैं, बेसिक नहीं करते। बहुत रेयर लोग हैं, बहुत नसीबान लोग हैं, उसमें से मैं एक हूँ बोल सकता हूँ, बिकॉज मेरा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है। Okay. मेरे मम्मी ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। आज भी पॉडकास्ट के लिए 10 बार पूछ रही थी कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने बोला कि सर पॉडकास्ट कर रहे हैं आज। लेकिन थैंक यू सो मच। तो छीना बोल सकते हैं। तो अभी देखो अभी मेरा एज अराउंड 38 है, तो मुझे अभी 2 बच्चे होने चाहिए थे। मेरा शादी अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे नहीं है कि शादी का प्रपोजल कर रहा हूँ, बट वो चीज़ टाइम टू टाइम होनी चाहिए, वो हुई नहीं बिकॉज ऑफ डांस बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको इतने पैशन से लिया है। कि दूसरी जगह अपने टाइम ही नहीं फोकस ही नहीं किया है मैंने, कौन सी जगह फोकस नहीं किया है। ना कि मेरी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, ऐसे भी नहीं है, वो भी नहीं है, उसके लिए भी टाइम नहीं है। तो पूरा टाइम मेरा ये डांस में गया है। और मैं ऐसे समझता हूँ कि डांस ही मेरी गर्लफ्रेंड है, डांस ही मेरी वाइफ है, और डांस ही मेरी फैमिली है। हाँ, तो मतलब ठीक है, आपका बोलना ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये जो कुछ चीज़ें मिसिंग है वो डांस की वजह से है। हाँ, ऐसे समाज को लगता है कि है। हाँ। मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। कभी आपको फैमिली ने या रिलेटिव ने प्रेशर दिया डांस ना करने के लिए? प्रेशर तो अभी भी दे रहे, आज तक दे रहे। लेकिन सबसे यादगार चीज़ है मेरे इसमें कि मेरे बुआ ने मुझे स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की। जब मैं 2 साल का था, तब से मुझे साड़ी पहना के किसी भी प्रोग्राम में वो छोड़ देते थे। वो बच्चे को जैसा करते यस यस यस। तो वो छोड़ देते थे कि हम तेरे भरोसे पे है। हाँ। कुछ अलग से हम डांस स्टाइल कैरी करते, तो मैंने खुद का अपना स्टाइल क्रिएट किया। फ्री स्टाइल में करता हूँ और फोक में मैं करता हूँ। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक का जर्नी है। वो फैमिली ने कभी, मम्मी ने आज तक सपोर्ट नहीं किया और अभी भी नहीं करती है। बुआ कर रही है। बुआ का हमेशा सपोर्ट है, अभी भी करती है। भाई का सपोर्ट है, भाई भी हमेशा सपोर्टिव है। पापा अभी नहीं है, 2011 में उनकी डेथ हुई, तो उनको संभालते संभालते थोड़ा सा मेरा फोकस हट गया था। लेकिन ऐसे बोला जाए तो फैमिली का, मम्मी का सपोर्ट नहीं है सिर्फ, बस। आप ऐसे बोल रहे हो, अगर आंटी ने देखा वीडियो तो, पॉडकास्ट देखे तो? पता है, मैं उसको, मम्मी को मुंह पे भी बोलता हूँ कि आंटी मम्मी सपोर्ट करो सर को। सर है तो भी हम लोग का भी हो रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, ये अभी जो मेरे सराउंड में बच्चे, उनको पता है कि सर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। घर वालों को सिर्फ घर पे बैठे तो उनको पता नहीं चलता है। उनको 2 लोग जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तभी पता चलता है। कभी पेपर में न्यूज़ आती है, कभी कोई अवार्ड मिलता है तो टीवी पे न्यूज़ पे आता है, तभी उनको पता चलता है कि ये मेहनत क्या कर रहा हाँ, इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। है। यस। ओके, ठीक है। क्या कभी अंदर से आपको बहुत ज़्यादा लो फील हुआ है, दर्द, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा कि अब क्या करूँ, मतलब सारे रास्ते से लग रहा है कि नहीं, बंद है बंद है बंद है, और फिर उस टाइम पे आप खुद को कैसे संभालते हो कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे हार माना तो मेरे भरोसे जो ये है, इतने सारे लोग हैं, उनका क्या होगा? उस टाइम पे क्या होता है? आप किसी से शेयर करते हो, खुद से हैंडल करते हो सब? ऐसे शेयर करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं है मेरे लाइफ में, कहीं गिने चुने लोग हैं। स्पेशली बहुत सारे स्पेशल लोग हैं मेरे जो पास हैं, उनसे मैं शेयर करता हूँ कुछ बातें अगर मुझे प्रॉब्लम है तो। लेकिन बहुत बार ऐसे हुआ है मेरे साथ कि कभी कभी कंपटीशन करते हैं तो वहाँ से हार के आते हैं, तो तभी थोड़ा सा फील होता है कि यार इतनी मेहनत की थी, हम लोग हार गए। लेकिन बच्चों से मुझे फिर से वो एनर्जी मिलती है कि सर ठीक है ना, इस टाइम हार गए हम लोग, नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। तो वो मेरा एक एनर्जी, ये है एनर्जी का भंडार बोल सकते हैं हम उसको, कि बच्चे ही है वो, अगर हारते भी है तो जीतने के लिए फिर से वो उम्मीद Try नहीं, करते हैं। वही खड़े करते हैं। ओके सर, आने वाले 2 से 3 सालों में आप खुद को कहाँ पे देख रहे हो, और ये क्लास कहाँ तक रहेगा?
क्लास अभी देखो, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं क्लास चलाऊँगा डेफिनेटली। मुझे और सारे ब्रांचेस करने हैं। हाँ। अभी ब्रॉडकास्ट से है अपना, तो यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि वाशी में हम लोग अभी नया ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद सबका मोटिव था, एम था कि हम वाशी जाए, क्योंकि एरिया भी मैटर करता है। हाँ। तो हम थोड़े हाई प्रोफाइल एरिया में जाके ये जो डांसिंग का फॉर्म है हमारा, वहाँ पे सिखाएंगे। तो हम लोग वो तो कर रहे हैं, और मुझे सक्सेस होना नहीं है, सक्सेस ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे साथ है। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों को आगे लेके जाना है, जो मुझे करना है वो उनके लिए करना है बस। ओके। अगर सपोज सर आपको 1 महीने के लिए ऑफलाइन रहना पड़े, ठीक है, फ़ोन, सोशल मीडिया जो भी है सब कुछ बंद, तो आप क्या करोगे 1 महीने में? क्या मिस क्या करोगे? डांस को तो मिस ही करूँगा। हाँ। फैमिली भी चाहिए, फैमिली भी साथ चाहिए। कैसे होता है, फैमिली है इसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, ऐसे भी बोलना है। कभी कभी हमें रुकाने वाले, हमें सपोर्ट करने वाले, ये सब चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। उनसे ही आदमी सीखता है, उनसे ही आगे बढ़ पाता है। तो ऑफलाइन जाना पसंद करूँगा, लेकिन कभी करूँगा जिस दिन लाइफ ऑफलाइन करेगी तभी। इसके अलावा मैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और हमारे लोगों के साथ मतलब आपके लिए पीसफुल यही है? यही है। आसपास जो बच्चे क्लासेस। यस यस यस। अगर मुझे कुछ तकलीफ होती है, मैं ज़रा भी थोड़ा सा हर्ट होता हूँ कहीं पे, तो मैं सीधे आके क्लासेस में आता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, सॉन्ग लगा के सुनता हूँ, बच्चों के साथ बात करता हूँ। तो आपका जो सैडनेस है, आपका जो डाउन है, सब वो सब क्लियर हो जाता है अल्टीमेटली। और आई थिंक बच्चे लोग भी आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड, उन्हें समझ में आता है सर का मूड खराब है। हाँ, वो तो बहुत जल्दी पकड़ते हैं, है ना? मैं आऊँगा, जैसे मेरा एंट्री होता है ना, तो उनको पता नहीं, मेरी मम्मी को भी नहीं समझता, लेकिन वो उन लोग को सडन समझ जाता है, सर आज गुस्से में कोई बात करते हैं। मैं कभी आता हूँ तो अरे आज सर का मूड बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से वो बिहेव करते हैं और उतना प्यार से रहते हैं वो। ओके सर, अगर लाइफ का आप मतलब लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कब दोगे उसको? मतलब सपोज अगर कि हाँ लाइफ का रिमोट आपके हाथों में दिया गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको फास्ट फॉरवर्ड करोगे या रिवाइंड करोगे, या कुछ चीज़ें पीछे छूट गई वहाँ जाके वो ठीक करोगे, या नहीं ये चीज़ें ज़्यादा हो गई आगे चलो, क्या करोगे आप? वैसे तो दोनों भी चाहिए। लाइक पीछे का कुछ चीज़ रहेगा जो छूट गया था, मैं वापस जाके वो चीज़ ठीक कर सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पीछे और 15 साल पीछे जाके मैं शादी कर लूंगा जल्दी से। देखो, अगर मैं 15 साल पीछे जाता हूँ गाइस, तो मैं शादी करके आज रिटर्न आता हूँ तो 15 साल का मेरा बच्चा रहे। 10 साल का तो बच्चा रहेगा भाई, तो उसको मैं डांस सिखा सकूंगा। मेरा ये एक सपना है कि मैं इन बच्चों के साथ मेरे खुद के बच्चे को सिखाऊं, और जो मैं नहीं कर पाया मुझे उसको ऐसे बॉलीवुड में, मराठी इंडस्ट्री में उसको देखना है, एज ए एक्टर, एज ए डांसर, ऐसे मुझे प्रेजेंट करना है मेरे बच्चों को। सक्सेस के बाद बहुत से लोगों की बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, ठीक है, आपसे लोग इतना कनेक्ट है, राइट, इतने लोग आपके आसपास है, ठीक है, मैं भी कनेक्ट हुआ, तो आपको क्या लगता है सर कि एक तो चीज़ होती है ना कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है या मेरा नेचर कुछ ऐसा है जो लोग कुछ भी बोले वो इंसान मुझसे कनेक्ट रहेगा, वो क्या चीज़ है? अभी वो लोगों को ही पता होगी एग्जैक्टली क्या चीज़ है मेरे पास। मेरे से कनेक्टेड रहते हैं लोग। हाँ। एक तो मुझे किसी से झगड़ने का मतलब झगड़ना पसंद ही नहीं है, मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ। हाँ, मतलब सामने वाला जैसा रहेगा वैसे मैं बिहेव करता हूँ। सामने वाला मुझसे प्यार से रहेगा हाँ। तो मैं उसको प्यार से जवाब देता हूँ। सामने वाले का अगर कुछ एरोगेंट लगता है मुझे, तो फिर मेरा वो शंकर जी का रूप निकल आता है। हाँ, फिर वो मेरी तीसरी आँख खुलने के बाद फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ओके। आप लोगों की हेल्प करते हो, राइट, बहुत से लोगों की। आपको कभी किसी ने बोला नहीं कि सब इस हेल्प के बदले लोग चार्ज करते हैं बाहर, ठीक है, तुम फ्री में क्यों कर रहे हो, राइट, ऐसा बोलते हो ना कि ये काम तुम फ्री में क्यों कर रहे हो, या मतलब आपने किसी स्टूडेंट को दिया, ठीक है, कि हाँ ये काम तुम करो, जो भी आ रहा है वो तुम रखो, राइट, तो कभी किसी ने सजेस्ट किया
क्यों दे रहे हो उसको, वो पैसा उसके पास जाने वाला है, क्यों हेल्प कर रहे हो, तुम्हारा क्या फ़ायदा है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कर रहे हो किसी के लिए, ऐसा बोला किसी ने? एक्चुअली ऐसे बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। जब भी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मैं तो पर डे लेता था, बहुत कम था तभी पर डे। यहाँ से मुंबई जाना, मुंबई से ट्रैवल करना, तभी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के लिए उतना गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। अभी का ज़माना थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मुझे बहुत लोगों ने ऐसे बोला है कि भाई तू वो इतना चार्ज करते हैं, तू कोरियोग्राफर है, चार्ज क्यों नहीं कर रहा है इतना। मैंने 2013 में 2013 में मैंने डांस क्लास ओपन किया था। तो आपको बिलीव नहीं होगा अभी जो मैं बोल रहा हूँ, सबको आई थिंक लगेगा कि फेंकने की भी कोई हद रहती नहीं है। नहीं, पॉडकास्ट में इंसान सच बोलता है। सच बोल रहा हूँ, मतलब व्यूवर्स को लगेगा कि क्लास में सर आपके लिए मंदिर है और मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल झूठ सकता। नहीं बोल सकता हूँ। एक बहुत यूनिक चीज़ है मुझ में कि मैं पैसों के लिए कभी काम नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे सामने वाले का टैलेंट दिखा तो मैं 101% किसी भी मतलब पैसे के लिए नहीं लेता हूँ। मैं टैलेंट को आगे करता हूँ, टैलेंट को सपोर्ट करता हूँ। और अगर कोई गरीब भी आके मुझे बोले कि सर मेरे पास पैसा नहीं, मुझे डांस सीखना है, तो उसको मैं फ्री में भी सिखाऊंगा। इसीलिए मेरे पास ये सब है। ओके। और दूसरी बात है कि मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ कि 2013 से मैंने डांस क्लास स्टार्ट किया था। तभी मैं एक स्कूल का हॉल था, डॉक्टर सामंत विद्यालय, उसका हॉल था, वहाँ पे मैं बच्चों को सिखाता था। तो मेरे पास सभी 800 बच्चे थे, 800। तो मैंने उनको 2 बैच में डिवाइड किया, 400 का 2 बैच। वो भी उसमें से भी हमने 200 डिवाइड किया, बिकॉज हमें हर बच्चे के पास अच्छे से देखना था, सिखाना था। मैंने पैसे के पास नहीं देखा, मैंने क्वांटिटी नहीं देखा, मुझे सिर्फ क्वालिटी पे बिलीव था। तो उनका फीस हमने 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, 100 रुपया महीने का, 100 रुपया महीने का। हाँ, वाओ। महीने का 100 रुपया उस हिसाब से, और 50 रुपये का फॉर्म, ये हिसाब से हमने वो डांस क्लासेस स्टार्ट किया। वो 50 रुपीज़ में भी हम लोगों ने उनको टी शर्ट भी दिए थे ओह। डांस क्लासेस के। तो 2013 से मेरे पास अभी तक वो बच्चे सीख रहे हैं। और 2013 में उनका फीस 100 रुपीज़ था। कोई आके चेक करें रजिस्टर 2013 का, और 2025 का रजिस्टर चेक करेंगे, उनका फीस 100 रुपीज़ ही है अभी तक। अभी तक। तो ये बात सबसे बड़ी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को ये बात, बिकॉज वो रियल में है, वो अभी तक चल रहा है। और आप बच्चों को भी पूछोगे कि आपका फीस कितना है, बड़े बच्चे अभी वो सब, अभी वो कोरियोग्राफर्स भी बन चुके हैं। वो बहुत सारे मूवीज़ में भी काम करते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स में कोरियोग्राफ करते हैं, बैकग्राउंड डांसर, एज अ बैकग्राउंड डांसर करते हैं। तो उनको आप पूछोगे सर, आप उनका रिसिप्ट भी चेक कर सकते हो, उसके ऊपर फीस उतना ही रहेगा। ओके सर, कोई क्लास का ऐसा किस्सा जिसको सोच के आपको ना हर बार हंसे, अगर आपने उसको 100 बार सोचा या 100 बार किसी के सामने बोला तो हंसना है, तो वो बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट था कुछ? तो फनी मोमेंट तो बहुत सारे होते हैं। नहीं, कोई एक स्पेशल रहता है स्पेशल है। हाँ। सबसे बढ़िया एकदम है, डांस क्लासेस स्कूल में होता था हमारा सबसे पहले। यहाँ के मेमोरीज से ज़्यादा हमारे मेमोरीज वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप था। हाँ। स्कूल का हॉल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है अभी भी। तो हमारा फंक्शन था, हम लोग हर साल गुरु पूर्णिमा बहुत धूम से मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा हमारा एनुअल फंक्शन से भी बड़ा होता है, तो उस हिसाब से मनाते हैं। उसका इवेंट था गुरु पूर्णिमा का। तो मैंने बच्चों को सिर्फ बोला था कि भाई आप लोगों को सबको हॉल क्लीन करना है, छोटे थे सब लोग, क्लीन करना है। तो उन्होंने बोला हाँ सर, हम लोग हैं ना, हम लोग सब करेंगे सर, कुछ आपको कुछ टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं घर चला गया, मैंने सोचा ये सब कर लेंगे। तो बहुत डरते थे मुझसे, अभी भी डरते हैं, बड़े हुए फिर भी अभी भी डरते हैं। तो मैं घर पे गया, मैंने खाना वगैरह खाया, सोचा अभी चलो एक राउंड मार के आता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं जैसे ही एंटर किया, हॉल में पूरा पानी भरा हुआ था, पानी भर के रखा था, उसके ऊपर पाउडर छिड़क के रखे थे, जो डिटर्जेंट पाउडर रहती है, और
सब लोग नंगे सिर्फ अपने अंडरवियर पे पूरा हॉल Slide कर रहे हैं। स्लाइड करके पूरा हॉल क्लीन कर रहे। तो वो मोमेंट ना एक्चुअली मैंने देखा और मैं इतना मतलब अंदर से हंस रहा था, बाहर से गुस्सा दिखाया इनको कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये स्कूल है। तो सब मतलब स्विमिंग पूल जैसे तैर रहे। slide सबका चालू हाँ था। स्लाइड लिटरली वो लोग है ना सो के पूरा हॉल साफ कर रहे थे, इतना डेडिकेशन था उनमें, और कपड़े भी पूरे उतार के। तो ये चीज मैं नहीं भूल सकता हूँ, इसका वीडियो रहेगा तो मैं देता हूँ। अच्छा सर, उसमें से कुछ लोग हैं जिसका नाम ले सको आप? सब लोग है अभी मतलब कुछ है। नाम जब वो वीडियो देखे तो पता चले। अभी कैमरा पे बैठा है अपना अजय। अच्छा, अजय भी है, लकी है, नवीन था, कृष्णा था, प्रवीण, बहुत सारे बच्चे, प्रतीक भी था उसमें, अच्छा प्रतीक भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पूरे अपना कपड़ा निकाल के पूरा एक सिर्फ एक चड्डी पे वो लोग पूरा स्लाइड कर रहे थे। वो याद है, और वो अभी अगर किसी को बताएंगे ना तो वो सब हंस पड़ते हैं। वो मतलब खुद खुशी भी हो रही, मेरे को दिख रहा है आपके चेहरे पे, आप कितना खुश हो रहे हैं बताते बताते। वो खुद हंस पड़ते हैं अभी। आने वाला कुछ प्रोजेक्ट? आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी फिलहाल हमने पूना शिवाजी राजे भोसले मराठी मूवी है जो महेश मांजरेकर सर ने डायरेक्ट किया है। तो उसमें 2 गाने किए हैं मेरे बच्चों ने जो मेरे साथ थे, जो साथ है अभी भी। उन्होंने उस फिल्म में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। तो आई होप सो वहाँ से लिंक हमारा जाएगा। अभी थोड़ी दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया था इंडस्ट्री से, तो आई थिंक मराठी क्रिएटर का अवार्ड भी मुझे मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग उसके लिए भी जाने वाले हैं। बहुत सारे इवेंट्स है, चलो जब तक है जान, जब तक सांस चल रही है तब तक करेंगे। आपके क्लास में इतने सारे स्टूडेंट हैं, पर सबका ना कुछ अलग रहता है, राइट? सबकी सोच अलग है, सबकी मेंटालिटी अलग है। लाइक फनी, क्या कुछ भी रहने दो, कितना भी सीरियस टॉपिक हो, उसको हंसी मजाक करना है, फन निकालना है। एक ही लड़की है उसके लिए। अच्छा, वो लड़की है? लड़की है। लड़के तो है मतलब कॉमेडी भी करते हैं, मस्ती करते हैं, सीरियस भी होते हैं। नहीं, मैं सब सारे टॉपिक पूछने वाला हूं एक-एक करके। हाँ, लेकिन एक लड़की है कि कुछ भी होने दो, वो पूरा दिन बकबक करती है, उसका पूरा दिन चालू रहता है, वो कभी किसी की सुनेगी नहीं, किसी से कुछ बोलेगी नहीं। टेंशन चाहिए। आरजू सिंह नाम है उसका। और बहुत बातें करती है, बहुत मस्ती करती है। बाकी सब शांत है, पूजा शांत है, प्रतीक्षा शांत है, बाकी सब लड़कियां शांत है, लेकिन उसका शांत रहना वो भगवान भी नहीं कर सकते। सर तारीफ कर रहे हैं, ध्यान देना फिर। सर, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, आपके क्लास में इतने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो आप किसी एक स्टूडेंट के भरोसे क्लास छोड़ते हो कि नहीं, वो हैंडल कर सकता है? अगर आप 5 दिन या 10 दिन के लिए नहीं हो क्लास में, ठीक है, तो कोई तो होगा जिसके भरोसे आप छोड़ सको। हाँ, छोड़ते हो? छोड़ता हूँ ऐसे बहुत, कभी कभी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो साथ में अजय रहता है, मेरे साथ हमेशा अजय ही रहता है बाहर जाएंगे तो अगर अजय नहीं रहेगा तो मोस्ट ऑफ पूजा के साथ ही रहता है, क्लास पूजा के पास ही रहता है। गणेश ने तो फिलहाल में ज्वाइन किया है, 6-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग से पूजा ही सब करती है। हाँ, लेकिन उसके भरोसे छोड़ता हूँ, लेकिन डर भी लगता है कि वो अच्छे से ध्यान नहीं देती है कभी कभी। अच्छा। तो मैं अजय को पीछे से बोल के जाता हूँ, अजय थोड़ा पूजा पे ध्यान देना। उसको पूजा को बोलता हूँ क्लास पे ध्यान देना, लेकिन अजय को बोल के जाता हूँ अजय पूजा पे ध्यान देना। मतलब तो ये है, सही है। हाँ, मतलब क्लास के लिए प्यार इतना है कि क्लास की कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ जाए वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे मैट्रेस भी क्लास का वहीं पे पड़ा रहना चाहिए जहाँ पे मुझे चाहिए, राइट? तो इतना डिसिप्लिन मेरा डांस के साथ भी है, उतना ही मेरा क्लासेस के साथ। राइट, तभी तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ। और आपके क्लास का सबसे अच्छा डांसर कौन है? सबसे बेस्ट? सब ठीक है, बट कोई तो एक बेस्ट रहे कि नहीं, आंख बंद करके मैं इसे किधर भी खड़ा करूं कंपटीशन। एक बेस्ट का नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। ओके। तो मेरे हिसाब से नहीं, हर डांसर अच्छा है। हाँ, बट सर हर डांसर बेस्ट है, ठीक है, बट बोलते हैं ना हर डांसर बेस्ट है, पर उसमें से कुछ जो रहते हैं ना, जो आंख बंद करके मैंने कंपटीशन में डाला वहाँ वो जीत के आएगा। हर मतलब सबको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, बट वो कर देगा। अभी वैसे देखा जाए तो आरजू, प्रतीक्षा, पूजा,
ये वर्सटाइल डांसर है, उनको कौन सा भी स्टाइल देंगे वो कैरी करते हैं। लड़के भी सेम ही है, सब कैरी करते हैं, कुछ इशू नहीं है। अगर देखा जाए तो हर एक का मतलब टेस्ट अलग है। हम लोग बोलते हैं हर खाना खाते हैं हम लोग। एक मिनट मैं बोलूँ क्या? सर मेरा सवाल ये था आपसे कि कौन है जो किधर भी आप खड़ा करो वो जीत के आएंगे, राइट? हाँ। तो आपने सबसे पहले लड़कियों का नाम लिया, लड़कों पे भरोसा नहीं है? नहीं है? लड़कों पे भरोसा है। मैं बोलना वही चाहता हूँ आपने सर आपने, मैं ये नहीं बोल रहा, अच्छी बात है वो लोग टैलेंटेड है, नहीं, बट एक चीज तो सही है कि लड़कियां लड़कों से बेटर डांस करती है। हाँ वही कि उन्होंने ज्यादा मेहनत किया है। ये चीज सही है, लेकिन उसको मैं और एक ट्विस्ट देता हूँ। ट्विस्ट नहीं दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि लड़कियां तो हर वर्सटाइल डांसर है। वैसे कि देखा जाए तो अजय फोक में भी मास्टर है, बॉलीवुड अच्छा। एक मिनट, अजय को बाद में बुरा न लगे इसके लिए तारीफ, ठीक है सर? अजय फोक में भी है, बॉलीवुड भी अच्छा करता है। गणेश हिप हॉप में अच्छा करता है, लकी कंटेम में अच्छा करता है। अच्छा, तो ऐसे नहीं है कि मेरे क्लास में सिर्फ एक ही फॉर्म करने वाले बच्चे, सारे फॉर्म्स वाले। लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो गणेश तो अभी मैं उसको पहचान रहा हूँ, अभी उसको जान रहा हूँ डांस के लिए। लेकिन लक्की को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और वो एक ऐसा बंदा है कि जिसको आग बन करके मैं कौन से भी स्टेज पे खड़ा करूँगा, मैं उसको 10 दिन पहले कोरियोग्राफी दूंगा, वो कवर अप करके वो इंटरनेशनल भी जीत के आएगा, इतना उसके ऊपर भरोसा कॉन्फिडेंस है। आपने सबसे पहले लड़कियों का नाम लिया, लड़कों को वो है ये हट करेगा, लड़कियों का क्या पता सीन है क्या? लड़कों का सीन क्या है, उनको प्रैक्टिस दिलवाता हूं मैं, तो प्रैक्टिस के टाइम है ना, वहां पे जाके मोबाइल पे बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, उनका प्रैक्टिस नहीं होता है, तो प्रॉपर डांस नहीं कर पाते। लड़कियां स्टार्ट टू एंड वहीं पे रहती है, प्रैक्टिस करती है, फोकस रहता है। फिर कौन सा भी टेक करेंगे तो वन टेक करते हैं। हाँ। लड़कों को अगर टेक करने बोलो 9:30 बजे तो 11:30 बजते हैं। परफेक्ट करते हैं, लेकिन कभी करते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद, तो नीड अ प्रैक्टिस, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो गाइस ध्यान दो थोड़ा। गाइस लड़कों का नाम खराब मत करो प्लीज प्लीज, लड़कों का मैं जो चीज़ आपको रियल में बोलता हूँ वो टीवी पे भी बोल रहा हूँ आपको कि गाइस आप ध्यान दो, आप बेस्ट हो, बेटर हो और अच्छे हो सकते हो। एक्चुअली ना कभी कभी मेरी भी गलती होती है कि मैं क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास की बहुत चीज़ें रहती है। समझो हमारा नेक्स्ट डे शूट है, कभी बाहर जाना है, कुछ प्लान करना है, कुछ अलग है, अवार्ड शो है, तो वो लड़कियों को नहीं बता सकता मैं। हाँ। तो उसके लिए लड़के हेल्प करते हैं। तो मेन बोलते हैं ना की म्हणजे मराठीमध्ये बोलतात की पडद्याच्या मागचे कलाकार, तर त्याच्यामध्ये ते आहेत, म्हणजे बैक स्टेज वाले जो रहते हैं आर्टिस्ट, वो मेरे लड़के हैं, वो मुझे वहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके, तो मुझे डांस नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। ये सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको कर रहे हो, वो आपको ही कर रहे हैं। कवर अप कर रहा हूँ मैं, बराबर इक्वल हो रहा है। कवर अप, ओ सर लेट समझ में आया आपको। आप मतलब वही सोचा कवर अप, उनको बुरा ना लगे। लड़कों को बुरा भी नहीं लगता, आप कुछ भी बोलो, नहीं लगता है ना? बहुत फ्रैंक है सब लोग, और हाँ, चलती है उतनी हम लोग। ये भी कवर अप था क्या? नहीं, ये तो फैक्ट है, और क्लोज है, मतलब उनको सब चीज़ें पता रहती है। हाँ। इसके लिए उन लड़कियों को उतना बता नहीं सकते हम। हाँ, लड़कियां सिर्फ डांस पे फोकस करती है, तो इसके लिए। और अभी क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे, रियलिटी बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम की रियलिटी बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया की रियलिटी ये है कि मैटर करता है कि रील में आपको कौन दिख रहा है, लड़की दिख रही है, लड़का। मतलब मैंने बहुत उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया है कि सेम कोरियोग्राफी, सेम डांस, सेम कॉस्ट्यूम, सेम पैटर्न, सेम बैकग्राउंड, लड़कों के साथ भी शूट किया है, लड़कियों के साथ भी शूट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल लड़कियों का जाता है। तो वहाँ पे डीमोटिवेट करती है हमारी पब्लिक। तो पब्लिक लड़कों को भी इतना सपोर्ट करो जितना लड़कियों को करते हो, लड़के भी कम नहीं है, मैं खुद लड़का हूँ। तो अब कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं परफॉर्म करता हूँ, उसको व्यूज़ ही नहीं आते हैं, और वही सेम सॉन्ग पे, वही कोरियोग्राफी पे कि किसी लड़की ने किया तो वो मिलियन में चला जाता है। तो ऐसे नाइंसाफी मत करो भाई। आर्ट, जिसमें आर्ट दिख रहा है उसे सपोर्ट करो, मैटर नहीं करता वो लड़का वो लड़के। यस। और आई थिंक सर अभी तो आपके रील अच्छे खासे व्यूज में जा रहे हैं, अच्छे खासे जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट है, मैंने देखा है। अभी पिन नहीं किया मैंने, लेकिन बहुत है। जब राम मंदिर ओपन हुआ था तो
नोटियाल ने, हमारा जो सिंगर है, उसने खुद के पेज पे हमारा सॉन्ग जुबिन पोस्ट किया। नौटियाल? जुबिन नोटियाल ने वाह। उनके यहाँ पे मुझे आर्टिस्ट ने आर्टिस्ट पिन किया था, और वो वीडियो में कम से कम 28 मिलियंस व्यूज़ है, कांग्रेचुलेशन सर। और उसमें सब लड़कियाँ ही है लेकिन पर वो लड़कियां भी यहाँ की है, यहाँ मैटर ये करता यस है। यस यस। लेकिन ऐसे मतलब कमेंट में भी आता है कभी कभी, बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते हैं, डांस पे भी आते हैं, कोरियोग्राफी पे भी आते हैं, क्या हमेशा एक ही करते रहते हो। लेकिन कंटेंट हमारा अगर किसी को पसंद है तो हम वही करेंगे, अलग कुछ करने जाए तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती। सर लोगों का काम है बोलना। अभी 100 में से कंफर्म है कि 50 लोग अच्छे बोलेंगे, 50 लोग 50 बुरे लोग बुरे बोलेंगे। बोलेंगे। तो मैटर नहीं करता ना, हमारा नहीं जो करता, काम मुझे है तो वो बिल्कुल करेंगे। मैटर नहीं करता। है ना। अगर हम 50 का सुन के बंद कर दे तो जो 50 अच्छे बोल रहे वो भी वो कहाँ मैं से तो बोलेंगे? रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं, मेरे पास बटन दिया है, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं जाके सीधा डिलीट कर देता हूँ और मैटर क्लोज। ग्रेजुएशन पूरा किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुरंत मुझे जॉब मिला स्कूल में एज अ अकाउंटेंट। उसके बाद तुरंत ही 2 साल में मेरे पापा की डेथ हुई। डेथ होने के बाद बहुत डिप्रेशन में चला गया। मेरे पास एक्चुअल में काम मुझे करना ही नहीं था, फैमिली चाहिए थी, पापा से मैं बहुत प्यार करता था। 3 साल पापा का मैंने सब किया, पापा को इतने अच्छे से संभाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2011 में वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद मैंने सोचा कि रुकना नहीं है। मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे कुछ भी हो जाए, डगमगाना नहीं है, रुकना नहीं है। सर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मतलब रुक, उन्होंने सिखाया था मुझे। एक्चुअली ना पापा का नाम लेते ही आंसू सर आते। मत मत। सॉरी। ठीक तो हाँ, ओके। तो उसके बाद 2011 के बाद 2 साल गए, तो 2013 में मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, और पापा को सामने रख के ही किए। कैसे होता है बेसिकली, मैं बहुत अलग सोचता हूँ। मेरी फैमिली आगरी, हिंदू आगरी को बिलोंग करती है। तो हमारे समाज में कैसे होता है कि आपको पढ़ना है, जॉब करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, सेटल होना है, दैट्स इट, लाइफ ख़त्म। तो कुछ किसी का मोटिव नहीं रहता है, सिर्फ आपको ये करना है, ये इतने बॉक्स में रखते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे ऐसे नहीं रखा था। पापा ने बोला था तुझे क्या करना है, तो मैंने बोला था मुझे डांस करना है पापा, मुझे डायरेक्टर बनना है, मैंने बोला था मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे सब करना है, लेकिन ये फील्ड में करना है। तो पापा ने मुझे फ्रीडम दिया था, तू कर। तो मैं आई थिंक 6 साल का था, तभी पापा ने मुझे कथक सीखने के लिए, वैंशम पायन करके गुरु थे, उनके पास छोड़ दिया था मुझे लिटरली, कि इनको लेके, इसको लेके जाओ, तुम इसको सीखा, लेके आ। उनके साथ मैंने 2 शो किए। पहले शो के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि पापा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रहते थे बॉम्बे में, हम लोग रहते थे नवी मुंबई में, तो उनसे मिलना पॉसिबल नहीं था। तो इसकी वजह से कांटेक्ट थोड़ा सा डाउन हो गया। पढ़ाई पे ध्यान देना था, मम्मी बोल रही थी। तो ये सब करके फिर मैंने क्लासेस चालू किए। क्लासेस के बाद ये सब करता गया। तो मेरा फोकस यही था कि मुझे कुछ अलग करना है, सबसे डिफरेंट करना है। आई थिंक नवी मुंबई में हमारे कम्युनिटी में फेमस कोरियोग्राफर और डांसर मैं ही हूँ, देखा जाए तो शायद से, क्योंकि किसी का नाम इतना ऊपर नहीं है कि कोई कर रहा है। अगर मेरा नाम भी ले ऑल्विन, तो सब बोलते हैं कि क्रिश्चियन है, तो ऐसे कैसे नाम रखा है। तो मेरे पापा थोड़े से यूनिक थे, मेरे भाई का नाम भी पुष्पक है, तो हमारे घर पे सबके नाम डिफरेंट है। तो मुझे ये करना था, इसके लिए मैंने ये चूज़ किया, और मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ अभी भी। कभी पापा का याद आता है। एक्चुअली मेरे पोर्ट्रेट लगा है एक क्लासेस में, आपने देखा होगा शायद। वो पोर्ट्रेट में मेरे पापा ने मुझे गोदी में उठाया ऊपर, और वो हाँ, मतलब वो बचपन की मेरी पापा के साथ निशानी है, और वो मेरे क्लासेस में मेरे साथ ही है, इसीलिए वो वहाँ पे लगाई हुई है। मतलब उनकी दुआएं साथ हैं, तभी आप आज यहाँ पे हो।
ओके ठीक है, थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, आप ज़्यादा सैड हो रहे हो। सर कभी आपको ऐसा लगा है क्या कि आपने जितना किया उससे ज़्यादा मिला, या फन वे में, या फन में भी कह रहे मैंने इतना एफर्ट लगाया और ये ज़्यादा मिल गया, शॉक में ऐसा सरप्राइज, अरे थैंक गॉड, ऐसा कुछ? हाँ वैसे तो होता है। वैसे मतलब बोला चाहे तो फर्स्ट कोरियोग्राफी थी मेरी मावली डांस पे, मैंने कोरियोग्राफ किया था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है। जब हमने ये परफॉर्म किया, एक महिला मंडल था वहाँ पे, वाशी विष्णुदास में उसका शो था, वहाँ पे परफॉर्म किया। तो हम लोगों ने उससे पहले एक डांस परफॉर्म किया था, तो वहाँ पे हम प्राइज विनर थे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर परफॉर्म किया तो वहाँ पे भी फर्स्ट प्राइज मिला। थर्ड ईयर हमारा मावली परफॉर्मेंस था, तो वहाँ पे भी हमने फर्स्ट मारा, मतलब पूरी हैट्रिक मारी वहाँ पे। एक साथ तो हैट्रिक का अलग से ट्रॉफी मिला। तो वो ट्रॉफी याद है मुझे अभी तक कि, और सबको वो स्कूल का नाम याद है, बिकॉज हम स्कूल के बिहाफ पे गए थे। तभी क्लासेस का नाम से नहीं जाते थे हम लोग, स्कूल के नाम से जाते थे। इंटर स्कूल कंपटीशन था। तो मावली परफॉर्मेंस के लिए सामंत विद्यालय का नाम पेपर में आया था, सब जगह आया था कि बहुत ही अच्छा बच्चों ने किया है। वो ट्रिपल पिरामिड करते थे, तभी छोटे बच्चे थे। उसमें लकी था जो विट्ठल बनता था। और तब से लेके वो पूरा साल उसमें 12 महीने हमने परफॉर्म किया, और 12 महीने में 12 ट्रॉफीज लाए, वो भी फर्स्ट नंबर के। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था हमारा, और ये सबसे बड़ी याद है हमारी जो हमारे साथ है। मतलब डांस से हमें बहुत कुछ मिला है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक परफॉर्मेंस से इतना कुछ पा सकूंगा, तो वो मैंने पाया था। सरप्राइज था। यस एक्चुअली वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत थी जो शायद एक साथ आए रिटर्न में। हाँ, आपका एफर्ट बहुत टाइम से था और साथ में एक ही साथ में आया वो बड़ी बात थी। और आप शौक हो गया। मतलब खुशी तो ज़्यादा हुई रहेगी, बहुत खुशी हुई, और यादगार पल था हमारे लिए, सबके लिए वो। कोई ऐसी बात जो आपको किसी को बोलनी थी, ठीक है, मतलब पहले सुन लो, चाहे वो लड़की हो, दोस्त हो, मॉम हो, या जो भी XYZ जो भी स्टूडेंट, कुछ भी उसको बोलनी थी, और वो टाइम चला गया, मतलब उस टाइम पे आप बोल नहीं पाए, ठीक है, और आपको लग रहा है काश तो वो टाइम आ जाता थोड़ी देर के लिए, तो मैं उसे बोल देता था। ऐसा कुछ है? कुछ भी? हाँ, ये अगर हो सकता है, अगर कोई लड़की मेरे लाइफ में होती तो हो सकता था ये सवाल ठीक से अच्छा था, तो मैं उसको बोल पाता यहाँ पे कि भाई आई लव यू करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ छूटा ही नहीं मेरे लाइफ में। एक चीज़ है कि पुराने बच्चे थे, वो अभी क्लासेस में नहीं है बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली। कई बच्चों को जॉब करना पड़ रहा है, उनकी फैमिली उतना कमा नहीं पाती है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है। मैं तो फीस भी लेना बंद कर दिया अभी बहुत लोगों से, बच्चों से जो मेरे साथ है अभी। तो उनकी फैमिली के वजह से वो लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर आपको आना है तो आप फिर से आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम दे रहे आपको पे, यहाँ पे भी पे मिलता है। कभी कभार काम नहीं है मेरे पास, महीने में 10 दिन तो काम ही काम है। बहुत सारे सॉन्ग्स शूट करते हैं हम, हाँ, हमेशा। तो ऐसी चीज़ कुछ छूटी है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे व्यूवर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि व्यूवर्स से अच्छा, व्यूवर्स को तो कुछ नहीं बोलूँगा, वो बोलूँगा कि हमारे बॉयज़ को भी सपोर्ट करो। बॉयज़ भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, उनके वीडियोस को लाइक और शेयर किया करो, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। वो बॉयज़ में मैं भी आता हूँ भाई तो हमें थोड़ा सा पुशअप करने के लिए गर्ल्स के वीडियो में भी डालेंगे, हम अच्छे से डालेंगे, वो अच्छा डांस करती है बहुत ही। लेकिन बॉयज़ को भी सपोर्ट करो। तो सर मेरे शो का ना मैंने एक रूल रखा है, ट्रूथ और डेयर का। ये गेम है मेरा, ठीक है, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? आपने ऑलरेडी ट्रूथ बहुत बोला है पॉडकास्ट में, स्टार्टिंग से ट्रूथ ही बोल रहे हो, तो डेयर सेलेक्ट करोगे तो बेटर होगा। जो भी खुद से बोला आप, मैं नहीं बोलूँगा। डेयर ही करता हूँ। फंस गए आप, मैंने ऐसा नहीं बोला था, आपकी मर्जी, कुछ भी करो। ओके, ठीक है, मैं डेयर थोड़ा देर में आता हूँ। एक सवाल मेरे को पूछना था सर, आपके पास जितने स्टूडेंट है राइट, उन सबसे पर्सनल कांटेक्ट है आपका, ठीक है, आप किसी स्टूडेंट को कॉल करो
ठीक है, फ़ोन स्पीकर पे कॉल करो और उसे बोलो कि उसे ये बोलना है कि तुम्हें क्लास में नहीं आना है, नॉट अलाउड किया है मैंने, ये बोलना पड़ेगा। मतलब हंसना नहीं है, एकदम नॉर्मल। उनको ये नहीं समझ में आना चाहिए कि प्रैंक हो रहा है, सीधा ये बोलना है आपको सर कि तुम्हें क्लास में नॉट अलाउड किया है। अगर ज़्यादा कुछ बोले तो बोलो 5 दिन तक तो नॉट अलाउड है, 5 दिन एटलीस्ट 5 डेज नॉट अलाउड है। बेस्ट मतलब क्लास में बेस्ट हो ना वो, हाँ डांस अच्छा करते हो, प्रॉपर सब कुछ समझ रहे हो ना आप कि हाँ सब कुछ अच्छे से समझ रही है, डांस स्टेप अच्छे से समझ रही है, पूरा क्लास संभाल रही है, सब कुछ बेस्ट, उसको ही बोलना है। अभी फ़ोन उठाएंगे कि नहीं पता नहीं, हम लोग एक ट्राई कर दे। हाँ ठीक है, ट्राई करो। लेकिन डायरेक्टली कैसे बोलूँ उनको मैं? सर ये डेयर गेम है, समझो आपको ट्रूथ लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। आरजू को करते हैं, देखते हैं जो फोन मैंने स्पीकर पे। जिसका मैंने नाम लिया था, जो बहुत ही पक पक करती है ना, हम लोग उस पे एक बार ट्राई करते हैं। चिल्लाता हूँ मैं उस पर थोड़ा, सो ही रहेगी वो। अभी सब लोग नींद में रहेंगे गहरी। ओके ठीक है सर, चलो किसी मेल को कर दो। मेल को किसको करूँ अभी? नहीं तो ठीक है, किसी फ्रेंड को कॉल करो जिससे आपकी बात ऑलमोस्ट 2-3 महीने से नहीं हुई है। कॉल करो, कैसा है पूछो, सीधा आई लव यू बोलो फ्रेंड को। अभी यार जो बच गई तो क्या कर सकते हैं सर अभी। इम्पॉसिबल। सोचो सोचो सोचो। प्रतीक्षा को एक बार मैं करूँगा। सर सोच रहे होंगे मैंने डेयर क्यों सेलेक्ट किया, फंस गया। हाँ लिटरली। मैंने ऑप्शन बोले, मैंने बस सजेस्ट किया था सर, आप कर सकते हो। फ्रेंड को ऐसे फोन करके आई लव यू नहीं बोल सकता मैं। भाई इसका कॉपीराइट नहीं आएगा ना? हेलो। पापू हाँ किधर है? मैं सर घर पे। क्या कर रही है? मैं रेडी हो रही हूँ दिया पकड़ने जाने के लिए। किधर? हाँ ये पर स्वामी का। सुनना, हाँ बोलो ना। क्या हुआ है रे? प्रॉब्लम क्या बोले सर? प्रॉब्लम क्या हुआ है? आवाज आपका आवाज कट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम? वही पूछ रहा हूँ तुझे कि प्रॉब्लम क्या है। क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट रुको सर, मैं करती हूँ फोन। आवाज कट कट हो रहा है। हाँ कर। मत रहने दो, उसका प्रोग्राम खराब हो जाएगा भाई। मत रहना। ठीक है चलेगा, आपने किया ना काफी, वो उसको टेंशन आएगा बाद में। अभी फोन करेगी रिटर्न वो थोड़ी नहीं देर। मत बोलो उसका प्रोग्राम खराब नहीं होना चाहिए अपनी वजह से। एक्चुअली उसको टेंशन आएगा, अभी कॉल नहीं करेगी वो, डायरेक्ट इधर भी आएगी। तो जाने दो सर, फिर आप भी क्या कर सकते हैं। और डेयर नहीं देना, अभी हो गया ना एक। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, कॉल आया शायद। हेलो हेलो। पापू क्या हुआ है? प्रॉब्लम हाँ सर। किसको सर? तुम लोग का क्या हुआ है? कुछ नहीं। पक्का? हाँ। तो एक काम करो, कल से कोई क्लास मत आओ। क्यों सर? ऐसे ही। आ, क्या करते रहते हो तुम लोग? मेरे को कुछ नहीं पता सर, क्या हुआ है? नहीं नहीं, एक काम करो, सब तू क्या है ना, तू क्लास ही मत आ फिर कल से, ऐसे ही कर। सर मैंने हाँ कुछ किया ही नहीं है सर। पक्का? सर पक्का मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कल मैं नहीं आई, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था सर, और मैं आज आई पर मम्मी का वो तारी पकड़ने जा रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। कट करो। 1 मिनट, हाँ इसको बता देता हूँ। हाँ टेंशन में आएगी हाँ। इसको। हेलो सर हेलो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे डेयर दिया है, तो वो कंप्लीट कर रहा था। रो रही है तू? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सॉरी। हेलो। उसको फोन दो ना 2 मिनट।
कुछ नहीं, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने डेयर दिया था, ऐसे हम लोग प्रैंक कर रहे हैं उसका। ठीक से जा, रोना मत। प्रोग्राम में जा रही है ना अभी? हाँ। जा जा, रो मत, सॉरी। और पॉडकास्ट आएगा तो भी देख लेना। अरे बाप रे, ये तो बवाल हो गया भाई। महंगा देखो, पड़ा डेयर सर। प्यार देखा मेरा। वो तो देख क्या बोलूं मैं। सॉरी मेरी तरफ से भी नहीं, उसको नहीं, सॉरी नहीं। है, सॉरी। ये देखो अभी ये और एक आ गया ओ सॉरी, अभी। इसको भी हाँ इसे करो सर। हेलो, हेलो कहाँ पे बेटा? हेलो। हेलो, हाँ सर, कहाँ पे? मैं अभी घर पे। क्या कर रही है? कुछ नहीं, रेडी हो रही हूँ। क्या चल रहा है तुम लोग का? वो स्वामी अय्यप्पा क्लास में जा रहे हैं। उधर जा रहे हो? हाँ। नहीं, लेकिन क्लासेस का क्या प्रॉब्लम चल रहा है तुम लोगों का? क्या क्लासेस का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। पक्का? हाँ। तो अभी मैं बोलूँ तुम लोग को कल से नहीं आना है किसी को क्लास, तो क्या? कल से कोई क्लास नहीं आएगा तो क्यों सर? ऐसे ही। हाँ। हेलो, हाँ सर। तू क्या कर रही है अभी? क्या? रेडी हो गई क्या? नहीं। हाँ, तो डेयर दिया था उन्होंने मुझे, तो मैंने पापा को फ़ोन किया था ऐसे ही। अच्छा। अच्छा, जैसे अभी तेरे साथ किया प्रैंक, वैसे उसके साथ भी किया है। तो अच्छा। जल्दी जा उसके घर पे और उसको समझा, वो रो रही है। हाँ हाँ। हाँ, ओके, बाय। हाँ, बाय बाय। बाय। मैंने उसको थोड़ा सा बता दिया, इसके लिए वो थोड़ा रिलैक्स। यही है आरजू, जो हर बात पे हंसती रहती है। अच्छा है। तो प्लीज़ मेरी गलती नहीं है, तो मेरी गलती बस मैं इनकी ही गलती है। सर बाद में वो लोग वीडियो देख के मेरे को ब्लेम करेंगे। अभी उनको जाके मुझे समझाना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, तब जाके नहीं वो एक्चुअल में कैसा मतलब देख, आपने जो बोला ना सर, आपने जो प्यार कमाया है वो एक्चुअल में यहाँ पे दिख के आपने सिर्फ मना करो रो रही है, ये बड़ी बात होती है। तो सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। पॉडकास्ट पोस्ट खत्म करते हैं अभी। हाँ, और पॉडकास्ट के लिए स्टार्टअप है, तो तुझे सबसे पहले ऑल द बेस्ट कि बहुत ही अच्छे से कर। अगर मेरी कहीं पे भी ज़रूरत पड़े, कुछ सपोर्ट लगे, कुछ ऐसा है कि सर की हेल्प चाहिए, तो 101% सर खड़े हैं, कभी भी आ सकता है, कभी भी मुझे आवाज़ दे सकता है। मैं हूँ, गणेश है, अजय है, सब लोग है तेरे सपोर्ट में। गाइस फाइनली ऑलविन सर के साथ का पॉडकास्ट हमारा शूट कंप्लीट हुआ है। तो वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और सर ने जिसका नाम लिया है, जिसको टारगेट किया है, प्लीज़ वो कमेंट में बताना। और सर आपने किसको रुलाया? प्रतीक्षा को, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा नाइक। प्रतीक्षा नायक। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो प्रैंक था, और उसके लिए सॉरी मैं बोल रहा हूँ पहले से। हाँ, लव यू। और दूसरी आरजू, आपने जैसा बोला वो बक बक करती है, इतना बोलने के बाद भी वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऑलमोस्ट वो खुशी थी। तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और बहुत सारा प्यार चाहिए, दे देना। तो ऑल द बेस्ट आगे के लिए। चलो गाइस।